हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल द स्काई टैरोट 1010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की मन में क्या चल रहा है। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन के मन में क्या कोई पछतावा है आपसे दूर होने के बाद, या वो अपनी लाइफ में खुश है। तो सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है और इस रीडिंग मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए होंगे और सारी राशि वाले लोगों के लिए होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जानने की कोशिश करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपके लिए। तो बॉटम ऑफ द डेक दी फूल। तो पहला जो कार्ड है वो तो आई है दी सन, उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद 3 ऑफ पेंटिकल, उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल, उसके बाद एस ऑफ कप, क्वीन ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स और लास्ट कार्ड आई है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी आपके पर्सन आपके साथ जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाई है वो अपनी फूल वाली नेचर की वजह से ही बनाई है। हो सकती है आपके पर्सन कुछ इस तरीके से इंसान है जो अपनी मनमर्जी चलाना उनको बहुत ही अच्छा आता है। रिश्तों की कीमत उनके लिए ज़्यादा मायना नहीं रखती है। हो सकती है आपके पर्सन और आप सेम एज की है, या आपके पर्सन हो सकती है उनकी फैमिली में सबसे छोटा हो, तो उनकी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इसीलिए इसी वजह से आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में हमेशा मस्ती में रहने वाला इंसान है। वो जो हो गई देखा जाएगा, बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे, ऐसा कुछ उनकी माइंड में चलता है। तो रिश्ते को लेकर भी आपके पर्सन कुछ इस तरीके से ही सोच रखी है। उन्होंने सोचा है आखिर जो कुछ आपके साथ उन्होंने जब भी मन चाहे आपको कुछ बातें बोल देंगे, जब भी मन चाहे आपको छोड़ देंगे, जब भी मन चाहे आपके पास वापस आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से नेचर आपके पर्सन की मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपकी पर्सन की जो भी फूल वाली नेचर है, तो इनकी वजह से ही आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आई है। तो और एक वजह हो सकती है 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड आई है थर्ड पार्टी। हो सकती है आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही थर्ड पार्टी की बातें सुनता है। हो सकती है आप दोनों की रिश्ते को लेकर उनकी फैमिली में कोई उनकी कान भरी थी, तो आपके पर्सन कुछ सोच विचार ना करते ही अपनी फैमिली की बात मान लिया और आपको वो छोड़ दिया, आपके साथ सेपरेशन ले लिया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया। और हो सकती है वो कहीं और भी वजह से ही थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना लिया। तो अभी आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो आपके साथ बना लिया, लेकिन उनके दिल में जो भी प्यार है, जो भी फीलिंग्स है, वो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि वो सोचा थी अपनी मनमर्जी तो हाँ चलाएंगी आपके ऊपर, लेकिन आपने क्या किया, हर वक्त आपके पर्सन की मनमर्जी को आप सहनते जा रही थी। आप इस तरीके से सोच वाला इंसान है, वो आपके पर्सन ठीक सही वक्त पर सुधर जाएंगे, लेकिन आपका भी कुछ सहन सीमा होती है। तो एक समय ऐसा आ गई, तो आपके पर्सन कुछ ज़्यादा ही फूल वाली नेचर की वजह से आप परेशान होकर उनसे बहुत ही दुख और पेन आपको अंदर अंदर महसूस होने लगी। लेकिन आपके पर्सन क्या किया, आपके पर्सन आपके दुख और दर्द को नहीं समझने की कोशिश किया। उन्होंने तो थर्ड पार्टी की बातों में ज़्यादा प्राइवेटी दिया, और आपकी जो कीमत उनकी ज़िंदगी में है उनको वो नहीं समझने की कोशिश किया, और उनको थर्ड पार्टी की बातों में आकर या अपनी मनमर्जी से आपको हर्ट कर दी और आपसे दूरियां बना ली। तो इसलिए आपके पर्सन क्या सोचा है,
उन्होंने सोचा है आपसे अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चली गई तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होंगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा पेंटिकल की कार्ड आई। वो सोचा है अगर आपसे दूरियां बना लेंगी तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ बेहतर हो जाएंगी। ऐसा कुछ सोच आपके पेशेंट की दिल और दिमाग में चला थी, लेकिन क्या हुआ, उल्टा असर हो गई। आप थी उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा पेंटिकल, एक बहुत ही कीमती चीज़ जो आपके पेशेंट की आप समझ में आ रही है। उन्होंने तो सोचा आपको दूर करने के बाद सब कुछ अच्छा होंगे, लेकिन हो गया उल्टा। आप उनके दिल और दिमाग में रहता है और आपकी प्यार उनको इस तरीके से छा लिया जिनको वो सोचकर भी कभी भूल नहीं सकता। और आप उनकी ज़िंदगी से जब ही चली गई थी उसी समय से आपके पेशेंट की बुरा वक्त शुरू होने लगी, क्योंकि आप में ही आपके पेशेंट सारी खुशी देखती है। आपको ही वो दिन रात मिस करते हैं, आपको ही प्यार करते हैं और आपसे ही वो उनकी दिन शुरू होती है और ख़त्म होती है। उनकी जो भी फीलिंग्स, प्यार भरी फीलिंग्स, जो भी रोमांटिक फीलिंग, पैशनेट फीलिंग, वो आप में ही ढूंढता है। लेकिन दूर तो वो आपसे हो गई, क्या करे आप। यही कुछ फीलिंग्स आपके पेशेंट के मन में दिखाई दे रहा है। आप उनकी ज़िंदगी से चले जाने के बाद आपके पेशेंट की हालत इस वक्त हुआ है 10 ऑफ वैंड्स की तरह उनकी ज़िंदगी में आपकी जगह खाली हो गई, क्योंकि आप इस तरीके से आपके पेशेंट की ज़िंदगी में थी, बहुत ही कीमती थी, लेकिन आपके पेशेंट उस कीमती चीज़ की अहमियत नहीं दिया सटीक वक्त पर। तो आप आपके पेशेंट की दिल और दिमाग में बहुत ही प्रेशर है, वो काम की प्रेशर हो, अपनी गलती की प्रेशर हो, अपनी जो भी प्रेशर हो, वो आपके पेशेंट आप महसूस कर रहा है। और उनके दिल में जो भी बोझ बना हुई है, उनके लिए आपके पेशेंट इस पर बहुत ही रिग्रेट और पेन वाली सिचुएशन में है। वो क्या करे, अपनी गलती को वो देख देख कर बहुत ही परेशान और सोच विचार में पड़ गई, क्योंकि दिल तो हमेशा आपको ही ढूंढता है। आप में ही जो प्यार उनको दिया था, आपने जो प्यार आपके पेशेंट को दिया था, वो प्यार आपके पेशेंट और किसी में नहीं पाया है। तो उन बात को सोच सोच कर आपको प्यार को मिस करते करते आपके पेशेंट इस वक्त अपने दायित्व को निभाते निभाते वो थक चुकी है और आपको ही वो ढूंढता है, लेकिन आपको प्यार वो आपके पेशेंट की ज़िंदगी से मिसिंग है। तो इसलिए आपके पेशेंट इस वक्त बहुत ही दुख और पेन में है। आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनाने के बाद वो अपनी गलती को बहुत ही अच्छे से रियलाइज़ किया और अपनी ज़िंदगी के बोझ को आप खुद निभा रही है, खुद समझा रही है। इनके लिए, इन सब सिचुएशन के लिए आपके पेशेंट ही खुद दायी है और खुद के रिश्ते को तोड़ कर रख दिया। तो इसलिए आपके पेशेंट रात भर तड़पता है, मिस करता है, रोता है, पेन महसूस करता है, लेकिन आपके पास आने की सारी रास्ते वो अपने आप ही बंद कर लिया है। ऐसा आपके पेशेंट के इस वक्त सोच में मुझे दिखाई दे रहा है। तो दिल पर जो भी बोझ है वो आपके पेशेंट हटाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी में नई सवेरा, वो नई रोशनी लाना चाहता है। लेकिन किस तरीके से, आप तो उनसे दूर हो गई, इसलिए आपके पेशेंट चाहता है आपके पास आकर सॉरी बोलना चाहते हैं और आपको दोबारा उनकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है, क्योंकि आप ही हो उनकी ज़िंदगी में अल्टीमेट खुशियाँ, अल्टीमेट सन, अल्टीमेट रोशनी। ये आपसे दूर होकर आपके पेशेंट को बहुत अच्छे से समझ आ गया और आपसे जो इमोशनली फीलिंग्स मिलती है, जो प्यार मिलता है, वो किसी और में आपके पेशेंट नहीं पाया है। तो आपके पेशेंट चाहता है फिर से आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाना, इसलिए वो आपके पास आना चाहता है और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। ये आपके पेशेंट की फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। आपसे दूर होकर उनके दिल में बहुत ही पेन और रिग्रेट है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।